स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के मतलब। ठीक है, प्रॉब्लम में हमारे पास क्या मौजूद है कि अ स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर, एक हमारे पास स्टील वायर है जिसका डायमीटर हमारे पास 12 मिलीमीटर है और वो एक लॉग यानी कि इस फास्टन टू अ लॉग एक लकड़ी के तने के इर्द गिर्द उसे लपेटा गया है। ठीक है, उसे लपेट के फिर आगे हमें क्या बताया गया है, एंड इज देन पुल्ड बाय ट्रैक्टर, यानी कि जो रस्सी है इसकी मदद से एक ट्रैक्टर जो है वो इस तने को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि द लेंथ, ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्टील वायर बिटवीन द लॉग एंड द ट्रैक्टर इज 11 मीटर। यानी कि यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि जो हमारे पास स्टील वायर है वो जहाँ ट्रैक्टर से बंधी हुई है और जहाँ वो उस तने से बंधी हुई है, तो उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है 11 मीटर। और हमें ये भी बता दिया गया है अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल द लॉग। ठीक है, जो ये ट्रैक्टर है इसको फोर्स कितनी चाहिए, वो चाहिए 10,000 न्यूटन ताकि वो इस लॉग को, इस तने को खींच सके। उसके बाद हमें ये कहा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है द स्ट्रेस इन द वायर। ठीक है, जो हमारे पास एक वायर जो है उसके अंदर कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो हम लोग उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसके एरिया के ऊपर, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और द स्ट्रेन इन द वायर, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने के बाद उसके जो लेंथ है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास कितना है। ठीक है, और थर्डली हमें ये देखना है कि हाउ मच डज द वायर स्ट्रेच व्हेन द लॉग इज पुल्ड। ठीक है, जब इस लॉग को, इस तने को खींचा जा रहा है तो उसकी जो लेंथ है यानी कि डेल्टा एल, उसकी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। उसके लिए हमें ये भी बता दिया गया है कि जो ई है वो उसकी क्या वैल्यू है। ई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, और ये हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई है वो हमारे पास रेशो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, यानी कि ये हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोग जब करें, कोई भी फोर्स एक्सर्ट करें, तो अपनी शेप के अंदर चेंज आने पे वो कितनी जो है रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि अपनी शेप में वो चेंज कितनी नहीं आने दे रहा, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमें इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस बताता है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम अपने पास डाटा नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले हमें बता दिया गया जो हमारे पास स्टील वायर है, ठीक है, उसे कट किया जाए तो उसका जो डायामीटर है फुल, ठीक है, वो हमारे पास है d इक्वल्स टू 12 मिलीमीटर। अब हमें ये भी पता है कि जो यूनिट्स हैं उनमें जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास मीटर का है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, और हमें ये पता है कि जो 1000 मिलीमीटर्स हैं, ठीक है, वो 1 मीटर के इक्वल होते हैं। यानी कि 1 मिलीमीटर कितने के इक्वल हुआ, 1/1000 मीटर के इक्वल हुआ। और इसी तरह हमारे पास जो गिवन है वो है 12 मिलीमीटर, यानी कि 12 मिलीमीटर इक्वल हो गया 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर के। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है 12/1000 मीटर के, यानी कि 0.012 मीटर बन गया। ठीक है, और हमें ये भी इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड है उस लॉग को खींचने के लिए वो है 10,000 न्यूटन। ठीक है, और जो लेंथ है इस वायर की वो है हमारे पास 11 मीटर। अब हम अपने क्वेश्चन के, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया है कि हमने सबसे पहले स्ट्रेस जो है उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और स्ट्रेस हमें पता है कि वो फोर्स पर एरिया होता है। फोर्स तो हमें पता है कि वो 10,000 न्यूटन है। ठीक है, लेकिन जो एरिया है वो हमने कैसे पता चलाना है, जब इस वायर को कट किया जाए। ठीक है, कट किया जाए तो इसका जो मुंह, जो फेस हमारी तरफ है, उसका जो एरिया है उसे हम कहेंगे कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वायर कट किया है तो एक सर्कल की शेप में है, तो जो सर्कल का एरिया होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो आर है यहाँ पे रेडियस को शो कर रहा है। और रेडियस हमें पता है कि जो डायामीटर होता है किसी भी सर्कल का उसका हाफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है ये रेडियस को शो कर रहा है, जबकि जो फुल लाइन अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ ये डायामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आर शो किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ होता है रेडियस, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, और डायमीटर भी हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया मीटर की सूरत में, तो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाता है कैलकुलेशन के बाद 10,000
न्यूटन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हम उनके पास है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। और जब हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 6 मल्टीप्लाई बाय -3 मीटर इंटू स्क्वायर, यानी कि 6 raised to power -3 की वैल्यू आती है हमारे पास। इसके बाद फर्दर जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आई, हमारे पास आई 88.46 रेज टू द पावर इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर -2। अब आप देख रहे हैं कि जो डायमीटर है उसके क्योंकि यूनिट मेरे पास मीटर्स में थे, तो स्क्वायर होके मीटर का स्क्वायर हो गया, और वो जब हम ऊपर लेके गए तो हमारे पास -2 की फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं कि जो हम लोग के पास 10⁻⁶ है उसको हम मेगा की सूरत में लिख सकते हैं, यानी कि मेगा हम लोग को शो करता है कि कोई भी चीज़ जब 10⁻⁶ की पावर्स में है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसे हम पास्कल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो स्ट्रेस है उसका यूनिट हमारे पास पास्कल है, और 1 पास्कल इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया स्ट्रेस। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास स्ट्रेन क्या है, और स्ट्रेन हमें पता है कि वो होता है कोई भी चेंज जब हम लोग उसके किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें, तो जो हमारे पास लेंथ में चेंज आएगा वो हमारे पास टेंसाइल जो है स्ट्रेन कहलाएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने रस्सी को खींचा तो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, ना ही उसके किसी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ना उसके किसी एंगल में चेंज आ रहा है, सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है। तो हम कहेंगे कि हमने लेंथ के ज़रिए उसका स्ट्रेन मालूम करना है। लेकिन इस फार्मूले के थ्रू हम देखते हैं कि हमें डेल्टा एल तो नहीं पता, ठीक है। वो तो हमें थर्ड जो है क्वेश्चन उसमें कह दिया गया कि हम डेल्टा एल कैलकुलेट करें। अब हम इसके लिए कौन सा तरीका करें कि हम स्ट्रेन मालूम कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इन्होंने ई भी बताया है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और वो हमें पता है रेशो होता है स्ट्रेस का स्ट्रेन से, ठीक है। ये हम ट्रिक यूज़ करते हैं कि अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू भी पुट कर दें जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ई की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, तो हम मालूम कर लेंगे स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि स्ट्रेन हम इधर लेके जाते हैं और इधर डालते हैं स्ट्रेस की वैल्यू, जो कि हमारे पास है 88.46 इंटू 10⁻⁶ पास्कल्स, ठीक है। और स्ट्रेन हम जो हमारे पास इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पास्कल्स को भी हटा के अगर हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ताकि हमें ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास स्ट्रेन है वो इन दोनों का रेशो है, ये दोनों आपस में कट के, तो हमारे पास जो स्ट्रेन है वो हमारे पास वैल्यू देता है 44.10⁻⁴। अच्छा, ये हमें पता है कि जो स्ट्रेन है वो दो लेंथ्स का चूंकि रेशो होता है, हम देख रहे होते हैं कि लेंथ में कोई चेंज तो नहीं आया, इसलिए उसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और थर्ड हमने कैलकुलेट करना था कि हमारे पास जो लेंथ है उसके अंदर क्या चेंज आए, यानी कि डेल्टा एल क्या है। ये हमें पता है कि जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। यहाँ से हम लोग डेल्टा एल निकाल सकते हैं कि डेल्टा एल हो जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। एल की हमें वैल्यू पता है कि वो है हमारे पास 11 मीटर, और स्ट्रेन हमारे पास क्या आया था, वो आया था 4.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 4.84 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। या फिर अब हम अपने आसानी के लिए या वैसे ही जनरली इस 10⁻³ को ख़त्म करने के लिए लिख सकते हैं 4.84 मिलीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो मिलीमीटर होता है वो 10⁻³ होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में।